राजीव रंजन, सवाल ये है ना कि भाई 5 साल पूरा काम करो, ये घोषणाओं का तांता ठीक चुनाव से पहले क्यों लगता है और आचार संहिता से पहले? देखिए, घोषणाएं तो होंगी इसलिए कि इस सिस्टम में मैं ये मानता हूं कि हर सरकार 5 साल के आखिर तक वो काम करती है और जनता को लाभ पहुंचाने के लिए उसे कार्य करना भी पड़ता है। लेकिन सवाल ये है कि जब आप वायदे करते हैं, आपको ये पता है कि आपके पास इतने संसाधन नहीं है, फिर वैसे वायदों का मतलब क्या? आसमानी वायदे 2 करोड़ नौकरियां देंगे और 15 लाख रुपए हर व्यक्ति के अकाउंट में पहुंचाएंगे। देश पर क्या वित्तीय भार पड़ेगा, ये बात उस समय इलेक्शन कमीशन ने भी पूछने की जरूरत महसूस नहीं की। और ना पार्टी के नेताओं के अंदर, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के अंदर इतना नैतिक बल था कि वो प्रधानमंत्री जी को कहते कि ऐसा क्यों बोल रहे हैं जो आने वाले समय में आपके लिए मुसीबतों को लेकर के सामने आ जाए। तो हमारा ये मानना है कि आप वायदे कीजिए, अगर उनको करने के लिए आपके पास पर्याप्त संसाधन है तो निसंदेह जनता को लाभ इस बाबत जब चुनाव आयोग ने तमाम दलों से ये कहा कि भाई ब्यौरा दीजिए कि आप जो वादे कर रहे हैं उसके लिए उसकी फाइनेंशियल वायबिलिटी इंप्लीकेशंस क्या होंगी, विपक्ष बोला अरे हम तो विपक्ष में बैठे हैं, हमें क्या पता कि वित्तीय स्थिति क्या है। भाग गया था विपक्ष। गलत कह रहा हूं क्या? नहीं, इलेक्शन कमीशन ने पिछले साल इस पर पार्टियों से राय मांगी थी और मैं नहीं समझता कि पार्टियों को इससे इतराज क्यों हुआ। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का जो ये सच है, इसको कौन नकार सकता है कि 2 करोड़ नौकरियां और 15 लाख रुपए उनके अकाउंट में जाएंगे तो इस देश की आबादी और जितने परिवार हैं उन परिवारों में अगर इतना पैसा जाना था तो क्या ये उस समय उनकी ये हैसियत थी कि वो देश में आएंगे, इतने संसाधन केंद्र सरकार मुहैया करा पाएगी? मैं जानता हूं कि इसका कोई जवाब नहीं होगा और ये कहीं ना कहीं इस सिस्टम में की बात करते हैं तो 19 लाख रोजगार करके हर साल देने की बात तो तेजस्वी यादव ने भी की थी, अब वो सरकार में है। देखिए, हमारे यहाँ 2025 चुनावी वर्ष होगा और हमने जो वायदा किया है उसमें एक बड़ा जो फैसला है वो आपने शिक्षकों की नियुक्ति को लेकर के देख लिया और इसके साथ लगातार वहां रिक्तियां आ रही हैं। इतना बड़ा कोई नियुक्तियों का फैसला केंद्र सरकार की ओर से क्यों नहीं आया आज तक? उनकी ओर से व्यवस्थित प्रबंधन क्यों नहीं एम्प्लॉयमेंट को लेकर के हुआ? और मैं तो सीधा पूछता हूं कि 2 करोड़ नौकरियां, आज 18 करोड़ का ये बैकलॉग है, 19 करोड़ का बैकलॉग है। ये इससे बड़ा झूठ क्या हो सकता है? इसीलिए देखिए, समझ गया इस सिस्टम में जनता से देख रहे हैं क्या? मैं 1 मिनट राजीव जी, जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।